अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी अडोबी एक्स3 कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 10 है और आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ एंड कोर्सेज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द क्लास। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्स्ट टूल का बेसिकली क्या काम होता है। अगर आपने कोई भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप डिज़ाइन की है या इवन अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया है तो वो डिज़ाइन उस वक्त तक इनकम्प्लीट होता है जब तक आप उसमें कोई अपना कम्युनिकेशन मैसेज जो है वो कन्वे ना करें अपने यूज़र्स के साथ। और डेफिनेटली मैसेज को लिखने के लिए आपके पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप टाइप कर सकें। एडोबी एक्सडी में भी आपके पास वही टूल अवेलेबल है जिसको हम कह रहे होते हैं टेक्स्ट टूल। अगर आप मेरे इस टूल बार को देखें तो यहाँ पे ये आपका जो टेक्स्ट टूल है वो अवेलेबल होता है जिसका शॉर्टकट होता है टी। जैसे ही मैं इस टूल पे क्लिक करता हूँ यस, अगर आप देखें तो मेरे माउस का कर्सर चेंज हो चुका है और ये वो ही कर्सर बन गया जो जनरली हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है टाइपिंग वगैरह के लिए। और अगर मैं कहीं पर भी आके इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ब्लिंक कर्सर आ जाता है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि अब आप जो भी टाइप करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स ऑनलाइन, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब याद रखिएगा कि जब हम इतना टाइप कर लेते हैं तो ये जो ब्लिंक कर्सर होता है ये हमारा यहाँ से जाता नहीं है और अवेलेबल होता है। इसके रहने का मकसद ये होता है कि अगर आप चाहते हैं मज़ीद कुछ लिखना यस, आप स्पेस बार देके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिखा और आप ये समझ रहे हैं कि नहीं ये इनफ है और अब मैं इसको फाइनलाइज करना चाहता हूँ, इसको फाइनलाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है आप सिंपली यहाँ पर आएँ और अपना सिलेक्ट टूल ले लें। जैसे ही आप सिलेक्ट टूल पे क्लिक करते हैं अब अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपके टेक्स्ट के ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया है। ये बेसिकली बाउंडिंग बॉक्स इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि अब आप अपने टेक्स्ट को जो है वो एडिटेबल नहीं कर सकते, फॉर्मेटेबल बना सकते हैं, इसमें स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके। इस बाउंडिंग बॉक्स के नीचे यहाँ पे एक सर्कल अवेलेबल होता है जो दो काम कर रहा होता है। सबसे पहला तो इसका काम ये होता है कि अगर आप अपने फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना चाहें यस, आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपली इस पर होवर करना है और जैसे आप होवर करेंगे आपको एक कर्सर दिखेगा और आपने क्लिक करके राइट साइड की तरफ ड्रैग करना है। याद रखिएगा, राइट साइड की तरफ ड्रैग करने पे आपके फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाने से आपका फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो जैसे ही मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ वो डिक्रीज़ हो रहा है और राइट की तरफ लाने पे वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके। कभी कभार ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो इस चीज़ को लेकर आपने वरी नहीं होना, ये कोई इशू नहीं है। एडोबी एक्सडी की तरफ से ये थोड़ा सा आपके सिस्टम में कोई मसला नहीं होता। ओके। दूसरा इसी सर्कल का काम ये होता है कि अगर मैं इसके नीचे होवर करूँ आपको एक एरो मिलेगा। ये एरो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करके अपने माउस को मूव करूँ सिंपली आप इसकी रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की, जिस भी तरफ आपको रोटेट करना है। और अगर आप देखें यहाँ पे आपको इस रोटेशन का डिग्री एंगल जो है वो भी अवेलेबल होता है। जैसे कि अभी रोटेशन 36 डिग्री है यहाँ पे आ गई। अगर आप रोटेशन को ख़त्म करना चाहें यस, यहाँ से भी आके कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें जल्दी से जल्दी करना तो इधर आके आप वैल्यू 0 कर दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो रोटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। ओके। ये तो हमारे सिंपली बाउंडिंग बॉक्स से रेलेवेंट जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अगर हम आगे आ जाएं ये वाला जो हमारा पैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज पूरा पैनल डेफिनेटली डिस्कस नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत डिटेल चीज़ें हैं। ये हमारा टाइप टूल की दो पार्ट्स होंगे, ये पार्ट 1 और एक सेकंड पार्ट जो कि जल्दी आएगा। सबसे पहले आज हम इन तीन ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब ये कि आपको अपने टेक्स्ट को दिखाना कैसे है, यानी किस तरह से दिखाना है, वो हम बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्शन ऑफ फ़ॉन्ट से करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सैग्यू फ़ॉन्ट अवेलेबल होता है, बट यस अभी यहाँ पे एरियल आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट को चेंज करना आप इधर एरो पर आके क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एज अ बिगनर स्टार्टिंग में प्लीज़ फ़ॉन्ट्स के डाउनलोड वाले कॉन्सेप्ट की तरफ मत चले जाइएगा। एडोबी में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो डाउनलोड किए बिना पहले इनको यूज़ करें, फिर बाद में आप डाउनलोड की तरफ मूव करिएगा। ओके। ये है कि आपके सिस्टम की जो मेमोरी है वो भी कम कंज्यूम होगी। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट चाहिए, लेट सपोज फॉर एग्जांपल बेबास, तो यस आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके।
और अगर आपको माइंड में कोई फ़ॉन्ट ऑलरेडी है तो आप उसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फ्यूचरा लिखूँ, सो ये एक मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं, सर्च भी अवेलेबल है और आपके पास यहाँ से सिलेक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ गिवन होता है। अगर आप अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं उसके साइज़ को, तो आप कर सकते हैं सिंपली। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ 71 पिक्सल है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। सो ये मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो गया। अगर मैं और बढ़ाना चाहूँ सो 100, डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ओके, और यही फ़ॉन्ट का साइज़ आप अपने एरो की से भी कर सकते हैं। अगर मैं अप एरो की करूँ तो इससे इंक्रीज़ और डाउन एरो से डिक्रीज़, और इसको शॉर्टकट्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ही दिखाऊँ आपको इसके शॉर्टकट्स, जब मैं आता हूँ इधर, सो ये देखें यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। मैं जैसे ही करूँगा तो उससे मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और कंट्रोल शिफ्ट लेसर देन से मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है। ओके, यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये याद रखिएगा कि फ़ॉन्ट वेट का ये जो ऑप्शन है Adobe XD में, ये वैरी करता है आपके फ़ॉन्ट के ऊपर कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे फ्यूचर है तो इससे रेलेवेंट कोई वेट यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके एरियल दे दूँ सो यस, अब आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट्स मिल जाते हैं। सो अक्सर ये हमारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि सर फला फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया और उसमें हमें वेट्स ये वाले नहीं मिले, तो वो आपका इशू नहीं होता। हर फ़ॉन्ट जब बनता है तो उससे रेलेवेंट उसके वेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर आप रेगुलर रखना चाहते हैं इसको तो आप रेगुलर रख सकते हैं, नैरो करना चाहते हैं नैरो कर सकते हैं, और बहुत सारे इटैलिक बेसिकली तिरछा फ़ॉन्ट को होता है यानी सिलेंटिकल टाइप, वो आप कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कई सारे बोल्ड हैं। अगर आप अपने फ़ॉन्ट की थिकनेस वगैरह को बढ़ाना चाहें तो यस वो बढ़ा सकते हैं। ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट होता है। तो जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं उस फ़ॉन्ट से रेलेवेंट आपको यहाँ पे वेट्स वगैरह जो हैं वो गिवन हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ तक होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे जाने से पहले, क्योंकि आज जाना नहीं है यहाँ तक, तो एक आध चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी फ़ॉन्ट लिखा, कुछ भी टेक्स्ट लिखा और आपने एक दफ़ा उसको फाइनलाइज़ कर लिया, एंड फॉर एग्जांपल आपको उसको अंदर मज़ीद कुछ चेंज करना है, सो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक सिंपल सा वे है कि आप उस बाउंडिंग बॉक्स पर आके डबल क्लिक कर दीजिएगा। याद रखिए, जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं अब आपका फ़ॉन्ट एडिटेबल स्टेज में आ जाता है और आप उसके आगे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सो इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको मैंने पहला तरीका बताया था कि आप यहाँ सेलेक्ट टूल से इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, और अब दूसरा तरीका बताने लगा दैट इज़ कंट्रोल एंटर की। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर की प्रेस करते हैं उससे भी आपका जो फ़ॉन्ट का टेक्स्ट है वो फाइनलाइज हो जाता है। सो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज मज़ीद आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल में हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।